हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए तो बनाई जा रहा है जो इस साल जेईई देने वाले हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली उन बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा जिनको नेक्स्ट ईयर जेईई देना है या कभी भी जेईई एडवांस देना है। जिनको इस साल जेईई एडवांस देना है उनके जेईई मेंस का सेकेंड अटेम्प्ट भी खत्म हो गया और अब बात आती है कि आखिरकार जो जेईई एडवांस 28 अगस्त को होने वाला है उसके लिए हम कैसे प्रिपरेशन करें सर। मतलब हम ऐसा क्या करें जो हमारी रैंक में जबरदस्त इंप्रूवमेंट हो या यूं कहें कि मैक्सिमम पॉसिबल इंप्रूवमेंट हो। इसके लिए बच्चों जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जिस एक्सपीरियंस की मदद से मैंने काफी सारे बच्चों की रैंक इंप्रूव कराई है, मतलब जो 200-300 रैंक वाला कैंडिडेट था वो पता चला टॉप 20 में या टॉप 30 में या टॉप 40 में आ गया। तो वो सारी टिप्स मैं आज सबके साथ शेयर कर रहा हूं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो इसमें मैंने क्या किया बच्चों, जो भी मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने सोचा, जो बच्चों को बताता था वो मैंने नोट डाउन किया। मेरे पास समय नहीं था ज़्यादा, हालांकि ये प्रिंट में होता तो अच्छा लगता, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, इस वीडियो को जल्दी से जल्दी देना है क्योंकि मेंस आज खत्म होने वाला है। तो मैंने इसको अपनी हैंड राइटिंग के फॉर्म में ही यहाँ पर शो कर दिया है। साथ ही साथ इसकी PDF भी लिंक के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF भी अवेलेबल हो जाएगा। PDF अवेलेबल इसलिए क्योंकि मैं जब बता रहा हूं तो आपको नोट करने की जरूरत ना पड़े, आपको पॉइंट वाइज मैं बताता जाऊं और बाद में आप इस PDF को देख लें। तो बच्चों शुरू करते हैं कि आपको आखिरकार इन दिनों में प्लानिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट ये जो मैं पहला पॉइंट बताने के पहले एक और बात बच्चों, कि ये जो बात बता रहा हूं ये ओवरऑल बता रहा हूं, तीनों सब्जेक्ट को लेके बता रहा हूं। इसके बाद हम सभी लोग, हमारी टीम सब्जेक्ट वाइज भी आपको गाइड करेगी कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है। चिंता मत करिएगा, लेकिन पहले कॉमन गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वाकई में अगर आप चाहते हो कि आप जबरदस्त रैंक इंप्रूव करो तो इन गाइडलाइंस को फॉलो करिएगा। बिल्कुल कुछ भी दिमाग मत लगाइएगा, जैसा बता रहा हूं वैसा करते जाइएगा, ठीक। तो सबसे पहली चीज, आप अपने पूरे सब्जेक्ट को, मतलब जैसे मैं फिजिक्स की बात करूं क्योंकि मैं फिजिक्स का टीचर हूं, तो 17 से 18 या 20 टॉपिक में डिवाइड कर लें। सबसे पहला काम तो ये करें कि सर इतने क्यों दिन आप कह रहे हैं, मैं इतने दिन इस हिसाब से सोच रहा हूं कि जैसे मान लीजिए 28 को पेपर देना है तो 20 तक आपका पूरा रिवीजन हो जाए। हर दिन आप हो सकता ना कर पाए क्योंकि किसी दिन आपका कोई टेस्ट पढ़ रहा होगा, है ना, किसी दिन आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं उसमें आप एक टेस्ट दे रहे होंगे। इस कारण से मैंने 17 से 18 पार्ट में डिवाइड करने को बोला है। तो आप 17 से 18 ये दिमाग लगा के डिवाइड करें कि यार इनका वेटेज लगभग ऐसा हो कि पढ़ने में टाइम सेम लगे। ठीक है बच्चों, अब इसमें आपकी मदद कौन कर सकता है? हम लोग करेंगे, हमारी टीम करेंगे। जो मैंने आपको अभी बताया है ना, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का अलग अलग वीडियो बनेगा ना, उसमें आपको हम कोशिश करेंगे ये बताने की कि वो टॉपिक भी कौन से होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मैं फिजिक्स में तो बताऊंगा आपको 17 से 18 पार्ट में कौन कौन से टॉपिक होंगे। हालांकि जरूरी नहीं है कि आप उन टॉपिक को लेके ही काम करें, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर कोई टीचर ही आपको दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपका टाइम बच रहा है। तो सेकंड पॉइंट है बच्चों, प्रायोरिटी ऑर्डर। जो आपने 17 से 18 सब जो टॉपिक में डिवाइड किया है पूरे सब्जेक्ट को, उनको एक प्रायोरिटी ऑर्डर में सेट करना। नाउ दिस प्रायोरिटी ऑर्डर किस चीज पर बेस्ड होना चाहिए, कैसे बनाएं सर? तो प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसे बनाते हैं, जैसे आपने क्या किया, लास्ट 3 ईयर या 4 साल के पेपर देखे और वेटेज देखा टॉपिक्स का कि कौन सा टॉपिक यार जनरली ज्यादा पूछा जा रहा है। एक लिस्ट बनाइए उन सारे टॉपिक्स की और बगल में ये देखिए कि किस ईयर में कितने क्वेश्चन किस टॉपिक पर बेस्ड आए हैं। ठीक है बच्चों, और इससे वेटेज डिसाइड करिए। वेटेज डिसाइड करते समय एक चीज का और ध्यान रखिएगा, हो सकता है 2 टॉपिक ऐसे हो जिनमें सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन आए, तो आप किसको वेटेज ज्यादा देंगे पता है? जिसकी टफनेस कम हो, मतलब जो जल्दी से पढ़ा जा सके, उसको आप अपने प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर रखेंगे। तो ये है हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पर आते हैं बच्चों, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है। अब ये थर्ड पॉइंट बच्चों, जो इस साल जेईई दे रहे जा रहे हैं उनके पास तो अब कोई चारा नहीं है, उनके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो नहीं है, लेकिन जिनको अगले साल जेईई देना है बच्चों, उनके लिए ये दिमाग में बैठा लें कि वो शॉर्ट नोट्स अभी से बनाना शुरू कर दें, तो वो बहुत फायदेमंद होंगे। और जिन्होंने नहीं बनाए हैं बच्चों, वो अपने नोट्स को ही हाईलाइट करें। मतलब जो पॉइंट आपको लगता है यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है, हाईलाइट करें, उसको हाईलाइट करें। तो मैंने यहां पे लिखा है इफ यू हैव शॉर्ट नोट्स, तो उसको शॉर्ट नोट्स की मदद से हाईलाइट करें।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रिजल्ट्स को भी, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, और मेक ए सेपरेट लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड रिजल्ट ऑन ए बिग चार्ट। होता है क्या बच्चों, जब आपने कभी सोचा, ध्यान दिया होगा कि जब हम ऐसा काम करते हैं ना तो हमारे दिमाग में बार बार सो के उठते अगले दिन ऐसा लगता है अबे भूल गए, ऐसा फील आता है कि यार जो पढ़ रहे थे वो तो सब भूलते चले जा रहे हैं। तो वो ना आए उसके लिए मैंने बोला एक बिग चार्ट लीजिए, बड़ा सा चार्ट लीजिए, और वो जो आपके रिजल्ट्स और फॉर्मूले हैं ना फाइनल वाले, वो उसमें लिखते जाइए। पता क्या होगा, आप जब सुबह उठेंगे ना, आप उसको एक नजर से देखेंगे ना, तो साइकोलॉजिकली आप बेटर पोजीशन पर होंगे। आप ये देखेंगे, अच्छा ये फॉर्मूला, ये रिजल्ट, अच्छा ये तो याद है, इसका मतलब मैंने जो पढ़ा है ना वो मुझे याद है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसलिए चार्ट में इंपॉर्टेंट रिजल्ट और फॉर्मूले लिखते जाने हैं। लिखने के साथ साथ रोज सुबह उठ करके एक बार देख लेना है, अरे, और मुस्कुरा देना है कि यार ये तो मुझे याद है, इसका मतलब है जो पढ़ रहा हूं वो सारी चीजें मुझे याद है। अगला पॉइंट बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, इससे तो मैंने ऐसा मतलब सीरियसली बता रहा हूं, टॉप 50 बच्चों के मुंह से मैंने ये सुना है कि सर आप ये जो काम बताते हो ना, इससे मेरी रैंक बहुत इंप्रूव हुई है, बहुत ज्यादा। टॉप 100 वाले बच्चों के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये, अटेम्प्ट अ टेस्ट पेपर ऑफ वन सब्जेक्ट फ्रॉम एनी फेमस कोचिंग इन 45 मिनट्स। मतलब कोई भी कोचिंग ले लें, मैं ये नहीं कह रहा हूं, जिसके पेपर आपको अवेलेबल हो जाए, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं उसके पेपर तो आपके पास होंगे, और वो दे भी चुके होंगे, तो उसके नहीं देने। उसके अलावा किसी और कोचिंग के आप पेपर ले लें, फुल सब्जेक्ट, मतलब फुल सिलेबस बेस्ड, टॉपिक वाइज नहीं, फुल सिलेबस बेस्ड, ये ध्यान रखिएगा। और हर दिन एक ही सब्जेक्ट देना है, 3 सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं देना, एक सब्जेक्ट देना है। सीक्वेंस ऐसी रखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, हर दिन देना है, ठीक। 45 मिनट्स में देना है, ये ध्यान रखिएगा, 45 मिनट्स में देना है। और उसके बाद उस पेपर की एनालिसिस करनी है। लास्ट पॉइंट देखें जरा, एनालाइज योर मिस्टेक, अपनी मिस्टेक को एनालाइज करें। कैसे करेंगे फिजिक्स में, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बहुत प्रॉपर वे में चार्ट बना करके, वो चार्ट भी आपको दूंगा बच्चों, चिंता मत करिएगा। तो एनालाइज कैसे करें ये मैं बताऊंगा। आपके पास कोई आइडिया है तो आप अपना आइडिया भी शामिल कर सकते हैं उस एनालिसिस में, लेकिन एनालाइज करते समय जिस दिन पेपर देने जा रहे होंगे, आप अपनी गलतियों को कैसे याद करोगे। इन 20 दिनों में जो गलतियां करोगे, ये 30 दिनों में जो गलतियां करोगे, याद भी तो रहनी चाहिए। एक डायरी होनी चाहिए, वो डायरी पेपर देने के पहले आप एक बार पलट के जाओगे कि ये मिस्टेक्स मुझे नहीं करनी है, चाहे कुछ हो जाए। तो वो डायरी बनाइए, उस डायरी में अपनी मिस्टेक्स वो वाली लिखिए कि यार ये मिस्टेक मुझे नहीं करनी है, और ये डायरी पढ़ के हर टेस्ट के पहले जाऊंगा। इसके अलावा नोट्स में क्या ऐड करना है वो मैं बताऊंगा आपको, फिजिक्स में मैं बताऊंगा। सब्जेक्ट वाइज जो एनालिसिस अपन देने वाले हैं, उसमें फिजिक्स में उस पेपर की एनालिसिस कैसे करनी है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो बच्चों, हर दिन एक टॉपिक आप डिवाइड कर लीजिए, पढ़ते जाइए, और जिस तरीके से बताया है उस तरीके से सारी चीजों को फॉलो करते रहिए। आगे आपके पास सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ाई करनी है उसके वीडियो भी आएंगे। इस दौरान आप अपनी प्रिपरेशन चालू कर दें, है ना, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आए तब आप सब्जेक्ट वाइज काम अपना शुरू कर सके। थैंक यू।